कहानी की शुरुआत होती है साल 1944 के फिनलैंड में, जहां दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी दौर में था। जंग खत्म होने वाली थी और सभी देशों के फौजी अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी वजह से नाजी सेना को भी फिनलैंड छोड़ने का आदेश मिला, लेकिन वह जाते जाते भी तबाही मचाने से पीछे नहीं हटे। वो अपने रास्ते में आने वाली सभी सड़कों, पुलों और बस्तियों को पूरी तरीके से बर्बाद करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच हम फिनलैंड के घने जंगलों में कोरपी नाम के एक कमांडो को देखते हैं। कोरपी अब जंगल के खून खराबों से थक चुका था और लड़ाई छोड़कर एक शांति जिंदगी जीना चाहता था। जंग खत्म होने के बाद वो अपने वफादार कुत्ते और घोड़े के साथ जंगल में अकेले रहने लगा। फिर एक दिन वह जंगल में घुस रहा था तो उसकी नज़र नदी में चमकते हुए सोने के कुछ टुकड़ों पर पड़ी। यह देखते ही वह समझ गया कि नदी के आसपास जरूर कोई सोने की खदान है। इसके बाद कोरपी हर दिन उस जगह जाने लगा और आसपास खुदाई शुरू कर दी। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि ऊपर फाइटर्स एरोप्लेन्स उड़ा रहे हैं। कई दिनों के कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसे एक गड्ढे में भारी मात्रा में सोना मिल गया। सोना देखते ही कोरपी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि कोरपी जानता था कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। उसने अपने सोने को अपने टेंट में छुपा दिया और पूरी रात जागकर उसकी रखवाली करता रहा। उसे डर था कि कहीं कोई आकर उसका सोना न चुरा ले। अगली सुबह कोरपी ने सारा सोना एक बैग में भरा और अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल पड़ा। साथ ही उसका वफादार कुत्ता भी उसके पीछे चलने लगा। कुछ घंटों के सफर के बाद उसकी मुलाकात नाजी सेना के जनरल ब्रूनो से हुई, जो अपने सैनिक के साथ आगे बढ़ रहा था। ब्रूनो के पास एक खतरनाक टैंक था और उसके साथ फ्रेंडाल की कई औरतें भी थी, जिन्हें नाजी सैनिक जबरदस्ती अपने साथ ले आ रहे थे। इसी दौरान हम वुल्फ नाम के एक नाज सैनिक को देखते हैं, जो एक औरत के साथ जबरदस्ती कर रहा था। कोरपी ने यह सब अपने आंखों से देखा, लेकिन वह किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था, तो वह ब्रूनो और उसके साथियों को अनदेखा करके आगे बढ़ने लगा। कुछ ही पलों में वुल्फ ने कोरपी को मारने के लिए अपनी बंदूक उठाई। को मारने से पहले जनरल ब्रूनो ने उसे रोक लिया। उसके मुताबिक यह बुढ़ा आदमी वैसे ही अपनी मौत के बहुत करीब है। थोड़ी दूर जाने के बाद कोरपी को रास्ते में कई लाशें दिखाई दी। इन सबके कातिल नाज सैनिक ही थे, लेकिन कोरपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि युद्ध के दौरान उसने ऐसे कई लोगों को बेरहमी से मारा था। अब आगे बढ़ने पर कोरपी को एक ट्रैंक दिखाई दिया, जिसमें 4 नाज सैनिक मौजूद थे। उन्होंने कोरपी को घोड़े से उतरने को कहा। तभी उनकी नज़र कोरपी के बैग पर पड़ी। उन्होंने शक के आधार पर बैग खोला और उसमें सोना देखकर दंग रह गए। तब कोरपी समझ गया कि यह लोग उसका सोना लूटकर उसे मार डालेंगे, इसलिए उसने सबसे पहले अपने कुत्ते को भागने को कहा। उसे भागते हुए देखकर एक सैनिक ने कुत्ते पर गोलियां चला दी, मगर जैसे तैसे वह भाग निकला। इसके बाद एक सैनिक ने कोरपी पर गोली चलाने की कोशिश की, पर तभी कोरपी ने अपना चाकू निकालकर उसके सर पे दे मारा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब बाकी सैनिकों ने भी उस पर हमला बोल दिया, लेकिन कोरपी ने अपने चाकू की मदद से एक एक करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। साथ ही अपने एक सैनिक को ढाल बनाया ताकि वह गोलियों से बच सके। तभी बचे हुए एक सैनिक ने उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश की, तो कोरपी ने उसके हाथ को मरोड़कर उसके गन से ही उसको गोली मार दी। इधर ब्रूनो और उसके साथियों को जब गोली की आवाज सुनाई दी तो वह उसे देखने के लिए पीछे गए, लेकिन तब तक कोरपी वहां से जा चुका था। तभी ब्रूनो ने देखा कि उसके सैनिकों की पूरी टुकड़ी को किसी ने मार दिया। उसी समय एक सैनिक की जेब में सोने का टुकड़ा दिखाई दिया, तो वह समझ गया कि उसके साथियों को बूढ़े आदमी ने मारा है और उसके पास ढेर सारे सोना है। अब ब्रूनो ने भी कोरपी का पीछा करने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद उसे रास्ते में कोरपी दिखाई दिया और वह तुरंत अपने टैंक से कोरपी पर गोलियां चलाने लगा। यह देखकर कोरपी ने भी अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ा दी और जल्दी से वहां से निकल गया। इसी चक्कर में कोरपी एक माइन फील्ड में जा पहुंचा, जहां नाजी सैनिकों ने ढेर सारी माइंस बिछाई हुई थी। उसी पल ब्रूनो ने अपने साथियों को शूट करने से मना कर दिया और हंसते हुए कहा कि यह बूढ़ा आदमी कुछ ही पलों में खुद ही ब्लास्ट हो जाएगा। तभी अचानक कोरपी के घोड़े ने एक माइंस पर पैर रख दिया, जिससे वहां पर जबरदस्त धमाका हो गया और कोरपी बुरी तरह से घायल हो गया। इस धमाके में उसके घोड़े ने अपनी जान गंवा दी। फिर ब्रूनो ने वहां आकर देखा कि कोरपी अपना सोना उठाकर बैग में रख रहा था, लेकिन वह वहीं रुक गया और कोरपी को देखता रहा। सच तो यह था कि वह सोना उठाने के लिए माइंस फील्ड में जाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए वह कोरपी को मरने का इंतजार करने लगा। अब जैसे ही कोरपी ने सोना उठाया तो ब्रूनो ने अपने सैनिकों को कोरपी को मारने का आदेश दिया, लेकिन कोरपी भी कोई ऐरा गैरा फौजी नहीं था। उसने सोने के साथ एक पत्थर उठाया और सीधा माइंस पर निशाना लगाया। वहां जबरदस्त धमाका हुआ
ब्लास्ट के धुएं का फायदा उठाकर कोर्पी वहीं छुप गया। अब नाजी सैनिक उसे मारने के लिए धुएं में गोलियां चलाने लगे, लेकिन कोर्पी एक ढाल की मदद से बचता चला गया। थोड़ी देर बाद ब्रूनो ने एक सैनिक को भेजा कि देख क्या बुढ़ा मरा या नहीं, लेकिन तभी एक माइंस उड़ती हुई फौजी के करीब आकर गिरी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब ब्रूनो ने 2 और सैनिकों को वहां भेजा, लेकिन वह भी माइंस के धमाके में मारे गए। फिर जैसे ही धुआं साफ हुआ तो वह समझ गया कि कोर्पी वहां से भाग गया है। यह देखकर ब्रूनो गुस्से में आग बबूला हो गया। अब उसने 2 फिनाइल की औरतों को अपनी ढाल बनाकर माइंस पार करने का फैसला किया। तब वुल्फ सबसे ज्यादा डरी हुई औरतों को पकड़कर लाया और उन्हें ट्रैंक में आगे चलने को कहा। इधर ब्रूनो ने उस जगह की जांच की तो कोर्पी के कुत्ते का टैग मिला। कुछ देर बाद नाजी सैनिक माइंस फील्ड को पार कर रहे थे तो ब्रूनो ने टैंक के अंदर मौजूद रेडियो के इस्तेमाल से कोर्पी के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की। तब उसे हेड ऑफिस से चेतावनी मिली कि जिस बूढ़े आदमी का वह पीछा कर रहा है उसका नाम कोर्पी है। अगर वह उसे ढूंढ रहे हैं तो तुरंत वह सब बंद कर दें। ऑफिसर ने कहा कि तुम लोग बेहद किस्मत वाले हो जो कोर्पी के साथ आमना सामना होने के बाद भी बच गए। असल में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोर्पी को सबसे खतरनाक कमांडर माना जाता था और कोई भी उससे टक्कर नहीं लेना चाहता था। वहीं कोर्पी को यह भी पता चला कि युद्ध के दौरान रूसी सैनिकों ने कोर्पी के पूरे परिवार को बेरहमी से मार डाला। अपने परिवार को खोने के बाद कोर्पी बिल्कुल बदल चुका था। वो इतना खतरनाक हो गया था कि उसने अपने सीनियर ऑफिसरों के आदेश तक नहीं माने। आखिर में हालत ऐसे हो गए कि वो अकेले ही जंगलों में रूसी सैनिकों का शिकार करने लगा। तब से लेकर अब तक कोर्पी ने अकेले 300 से ज्यादा सैनिकों की मौत के घाट उतार चुका है। अंत में ऑफिसर ने ब्रूनो को साफ शब्दों में कहा कि ज्यादातर लोग कोर्पी को अमर मानते हैं और उसके पीछे जाना खुद मौत को दावत देने के, लेकिन ब्रूनो को अब इस चेतावनी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने कोर्पी का पीछा करना जारी रखा और असल में नाजी सेना को युद्ध हराने के बाद बहुत कड़ी सजा मिलने वाली थी और ब्रूनो अब उसे सोने के दाम पर रिश्वत खिलाकर अपनी सजा से बचना चाहता था। इसी लालच की वजह से वह किसी भी कीमत पर कोर्पी को सोना छीनना चाहता था। तभी हम कहानी में वापस कोर्पी को देखते हैं। रास्ते में उसे एक जला हुआ ट्रंक दिखाई दिया और वहीं ट्रंक के पीछे लेटकर छुप गया। उसने अपने शरीर में फंसी गोली को चाकू की मदद से निकाला और दर्द से कहराते हुए अपने जख्मों पर धूल डाली ताकि खून रुक जाए। थोड़ी देर बाद कोर्पी का कुत्ता वापस आ गया, लेकिन कोर्पी ने उसे पास ना आने का इशारा किया, इसलिए उसने दूरी बनाए रखी और दूर से ही उसे देखता रहा। अब ज्यादातर खून बहने और थकान की वजह से कोर्पी की आंखों में आंसू आने लगे। इधर कुछ ही घंटों में नाजी सैनिक उसके इलाके में आ पहुंचे। उनकी आहट सुनते ही कोर्पी की नींद खुल गई और उसने देखा कि नाजी फौजी ढूंढने के लिए खोजी कुत्तों का सहारा ले रहे हैं। हालत भांपते हुए कोर्पी तुरंत ट्रंक के नीचे छुप गया और वहीं से उनकी हरकतों पर नजर रखने लगा। फिर जैसे ही नदियों का ट्रंक आया, कोर्पी तुरंत चुपके से उनके टैंक के नीचे घुस गया और कोर्पी फ्यूल टैंक को काट दिया। जल्द ही पेट्रोल उसके शरीर पर गिरने लगा जिससे उसके शरीर की गंध दब गई और कुत्ते को उसके होने का कोई सुराग नहीं मिला। मजबूर होकर नाजी सैनिक ने कोर्पी को पकड़ने के लिए एक नया आइडिया लगाया और वहीं पर डेरा डाल लिया। थोड़ी देर बाद जब कोर्पी ने वहां से निकलने की कोशिश की तो अचानक एक कुत्ते ने उसे देख लिया और जोर जोर से भौंकने लगा। इस वजह से सैनिकों का पूरा ध्यान उस पर चला गया और वह कोर्पी पर गोली बरसाने लगे। इस दौरान एक गोली सीधा कोर्पी के पैर में जा लगी। फिर भी वह हिम्मत दिखाते हुए वहां से भाग निकला। यह सब देखकर ब्रूनो ने अपने कुत्ते को कोर्पी के पीछे छोड़ दिया। अब कुत्तों से जान बचाने के लिए कोर्पी ने अपने शरीर में आग लगा ली और पास ही झील में कूद गया। सैनिक तब भी उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। तब ब्रूनो ने उन्हें रोक दिया और कोर्पी के झील से बाहर आने का इंतजार करने लगा। अब काफी देर हो चुकी थी पर कोर्पी झील से बाहर नहीं आया था। फिर जैसे ही उसने झील से निकलने की कोशिश की तो सैनिकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वह दोबारा पानी में चला गया। कुछ ही पलों में उसने झीलों के पानी में खून फैला दिया ताकि सबको लगे कोर्पी मर चुका है। यह सोचकर 3 नाजी सैनिक सोना निकालने के लिए एक नाव लेकर झीलों के बीचों बीच पहुंचे। उसमें से एक सैनिक पानी में उतरा, लेकिन अचानक कोर्पी ने उसे पकड़कर अपना चाकू से मार डाला। देखते ही देखते पानी की सतह खून से लाल होती गई। यह मंजर देखकर ब्रूनो ने अपने दूसरे सैनिकों को पानी में भेजा, पर उसका भी यही हश्र हुआ। अब तीसरी फौजी तो डर के मारे घबरा गए और नाव लेकर भागने लगा, लेकिन ब्रूनो ने गुस्से में आकर उसे वहीं गोली मार दी।
उसी समय अचानक कोर्पी झील के पानी से बाहर आ गया और गोलियों से बचने के लिए तीसरी सैनिकों की लाश को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए वहां से भाग निकला। तभी ब्रूनो की नजर झील के किनारे खड़े कोर्पी के कुत्ते पर पड़ी, जो अपने मालिक तक ना पहुंचने की वजह से बेबस हो रहा था। कोर्पी के कुत्ते को देखकर ब्रूनो के दिमाग में एक नया और खतरनाक प्लान तैयार हो रहा था। दूसरी ओर लगातार कई घंटे चलते रहने के बाद कोर्पी आखिरकार एक नए शहर में पहुंचा, लेकिन वह शहर पूरी तरह से उजड़ा हुआ था। अब कोर्पी हद से ज्यादा थक चुका था, इसलिए उसने गैस स्टेशन के अंदर जाकर थोड़ा आराम करने का फैसला किया। घायल पैर से दर्द को झेलते हुए वह सोने की कोशिश कर रहा था, पर इसी बीच उसके जहन में वह डरावना दिन ताजा हो गया। जब अपने परिवार को खो दिया था तब काफी मशक्कत के बाद उसकी आंख लग गई। तभी थोड़ी देर बाद अचानक उसके कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट जाती है। वह अपने कुत्ते से मिला, लेकिन उसी पल उसे एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। असल में कोर्पी ने देखा कि उसके कुत्ते के शरीर पर एक डायनामाइट बंधा हुआ था। उसने बिना वक्त गवाए डायनामाइट को अलग करके दूर से फेंक दिया, लेकिन उसी पल जोरदार धमाका हो गया। इस धमाके से कोर्पी उछल कर जमीन पर जा गिरा और फिर बेहोश हो गया। जब कोर्पी को होश आया तो उसने देखा कि ब्रूनो उसके सामने खड़ा था और कोर्पी उसकी कैद में था। ब्रूनो ने उसका सारा सोना छीन लिया और उसकी जेब में जानबूझकर एक छोटा सा टुकड़ा छोड़ दिया। आखिर में ब्रूनो ने कोर्पी को फांसी देने की फैसला की, लेकिन कोर्पी अभी भी मरा नहीं था। असल में उसने फांसी से बचने के लिए अपनी पैर लकड़ी में लगी एक कील के सहारे टिका लिया था। उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन इस तरह उसने खुद को मौत के फंदे से खुद को बचा लिया। वहीं उसका वफादार कुत्ता उसके पास ही बैठा रहा और चुपचाप अपने मालिक के नीचे उतरने का इंतजार कर रहा था। इस तरह पूरी रात गुजर गई। सुबह होते ही एक प्लेन वहां से गुजरा। प्लेन की तेज हवा के कारण कोर्पी के गर्दन पर बंधी हुई रस्सी टूट गई और वह तेजी से नीचे जा गिरा। थोड़ी देर बाद प्लेन से 2 पायलट बाहर निकले और फ्यूल की तलाश करने लगे। तभी उनकी नज़र कोर्पी और उसके कुत्ते पर पड़ी। एक पायलट ने अपने साथी को उन दोनों को गोली मारने को कहा, लेकिन दूसरा पायलट डर के मारे हिचकिचाने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर कोर्पी ने अचानक पायलट के पैरों पर वार कर दिया। पायलट का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो नीचे जा गिरा और उसका सर पत्थर पे जोर से टकरा गया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। तभी दूसरा पायलट आगे बढ़ने लगा। तभी कोर्पी ने फुर्ती से एक ईंट उठाकर उस पर हमला बोल दिया। इस वक्त कोर्पी को लगा कि शायद वो अपना खोया हुआ सोना कभी वापस हासिल नहीं कर पाएगा और उसने ब्रूनो का दिया हुआ सोने का टुकड़ा भी जमीन में दफना दिया। लेकिन तभी उसकी नज़र दूसरी ओर पड़े पायलट पे गई, जो अभी भी जिंदा था। यहीं से उसके दिमाग में एक नया प्लान बना। उसने इसी पायलट के प्लेन के सहारे ब्रूनो तक पहुंचने का फैसला किया, ताकि वो अपना सोना वापस पा सके। आगे बढ़ने से पहले कोर्पी ने अपने पैर में धंसे हुए मेटल के टुकड़े को निकाले और दर्द की परवाह न किए बिना गांव को आग से जलाकर एक तार की मदद से कसकर बांध दिया। ये सब देखकर वो पायलट डर गया और डर के मारे पूरी तरह सहम गया। इसके बाद कोर्पी ने अपने वफादार कुत्ते को वहीं छोड़ दिया और अकेले ही प्लेन में बैठकर ब्रूनो की तलाश में निकल पड़ा। दूसरी तरफ नाजी सोल्जर्स को रास्ते में एक क्रैश हुआ प्लेन दिखाई दिया। जांच के लिए वोल्फ प्लेन के अंदर गया और देखा कि पायलट मौके पर ही मौत हो चुकी थी। तभी वोल्फ की नज़र पायलट के गले में पड़ी रस्सी पर गई। ये वही रस्सी थी जिससे कोर्पी को फांसी दी गई थी। यह देखकर वोल्फ समझ गया कि कोर्पी अभी भी जिंदा है और वो अपना बदला लेने के लिए जरूर लौटेगा। ब्रूनो भी समझ चुका था कि कोर्पी कोई आम इंसान नहीं है। इस डर की वजह से ब्रूनो ने अपनी सभी आदमियों को वहां से हटने का हुक्म दिया। आगे हम 2 नाजी सोल्जर्स को देखते हैं जो कुछ फिनिश औरतों के साथ एक टैंक में बैठे थे और कोर्पी के बारे में बात कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर अनो नाम की एक औरत हंसने लगी। अनु ने बताया कि रशियन सोल्जर्स भी कोर्पी को कई बार मारने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई उसे खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि कोर्पी हर बार बड़ी मुसीबत से बच निकलता है और फिर अपने दुश्मनों को ढूंढकर मार देता है। उसने आगे बताया कि फिनिश भाषा में कोर्पी को शिशु के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है हिम्मत और बहादुरी, और अब वही शिशु उन सब का अंत करेगा। यह कहते वक्त चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। तभी अचानक कोर्पी ने एक सोल्जर्स पर हमला कर दिया और उसे मारकर ट्रैंक के नीचे फेंक दिया।
और जब दूसरा सोल्जर बाहर झांकने आया तो कोरपी ने उसे पकड़कर नीचे घसीट दिया, जहां से वह टैंक के नीचे आकर कुचल गया। तभी अनु ने सोल्जर्स का हथियार उठाना चाहा, लेकिन तभी कोरपी टैंक के अंदर आ गया। अपने देश की औरतों को देखकर उसे समझ आ गया कि नाजिस ने उसे जबरदस्ती कैद कर रखा है, वो सब बेकसूर हैं, इसलिए कोरपी ने उन्हें हथियार दे दिया। फिर वो ट्रेन की छत पे चढ़ गया और ड्राइवर को मारकर नीचे फेंक दिया। उसने अनु से ट्रेन चलाने को कहा। अनु ट्रेन को धीरे धीरे टैंक के करीब ले जा रही थी, लेकिन टैंक में बैठे लोगों को शक हो गया, इसलिए औरतों से मरे हुए सोल्जर्स की लाशों का इस्तेमाल किया ताकि सच सामने न आए। बाद में अनु ने ट्रेन को दूसरी ट्रेन के पास ले जा रही थी, तभी सभी सोल्जर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उसने ड्राइवर को भी गोली मार दी, जिससे ट्रेन सड़क से नीचे उतर गया। उधर कोरपी टैंक की गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी ब्रूनो ने अचानक टैंक को रोक दिया और कोरपी नीचे गिर गया। वोल्फ उसे मारने के लिए टैंक से बाहर आया, लेकिन कोरपी तुरंत वापस टैंक पर चढ़ गया और दोनों के बीच जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो गई, लेकिन दोनों जमीन पर गिर गए। टैंक के अंदर सिर्फ ब्रूनो और सर्ट नाम का एक सोल्जर बचा हुआ था। सर्ट जानबूझकर भागना चाहता था, लेकिन कोरपी ने वोल्फ को बुरी तरह पीट दिया। उसी वक्त नाजी सोल्जर्स बाइक पर आ गए। कोरपी को देखकर वो डर गए। हैरानी की बात तो ये थी कि कोरपी ने वोल्फ को जिंदा छोड़ दिया और खुद बाइक लेकर टैंक का पीछा करने निकल पड़ा। वोल्फ सोच रहा था कि उस हैवान ने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। तभी फिनिश औरतें बदला लेने वहां पहुंच गई। उधर ब्रूनो एक पायलट से मिला और उसने प्लेन से भागने का प्लान बनाया। पायलट ने बताया कि प्लेन में सिर्फ एक आदमी के बैठने की जगह है। यह सुनते ब्रूनो ने अपने एक साथी, जिसका नाम सर्ट था, उसको गोली मारकर वह खुद प्लेन में बैठ गया। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करने लगा, कोरपी वहां पहुंच गया और प्लेन पर जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। उसने तुरंत प्लेन को नीचे पहुंचकर एक छोटी सी कुल्हाड़ी की मदद से प्लेन को पकड़ लिया। ब्रूनो को लगा वह बच गया, लेकिन कोरपी प्लेन के टायरे पकड़कर अंदर घुस गया और सीधा बॉम्ब रूम में पहुंच गया। अंदर की आवाजों से ब्रूनो को शक हुआ। पायलट ने कहा प्लेन पुराना है, इसलिए आवाजें आ रही हैं, लेकिन ब्रूनो खुद देखने चला गया। दरवाजा खोलते ही कोरपी ने हमला कर दिया और उन दोनों के बीच भयंकर फाइट शुरू हो गई। गहरे जख्मों के कारण कोरपी कमजोर पड़ रहा था, लेकिन उसने हार नहीं माना। ब्रूनो ने वेल्ट से वार किया, लेकिन कोरपी ने वेल्ट पकड़कर उसे बॉम्ब के साथ बांध दिया। अगले ही पल बॉम्ब नीचे गिर गया और उसके साथ ब्रूनो भी। एक जबरदस्त ब्लास्ट के साथ ब्रूनो का अंत हो गया। इसी पल के लिए सुकून चाहता था, लेकिन तभी प्लेन का कंट्रोल बिगड़ने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि फाइट के दौरान पायलट को गोली लग चुकी थी, की मौत हो गई थी। अब कोरपी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपना सोना मजबूती से पकड़ लिया और अपनी मौत के लिए तैयार रहा। कुछ ही पलों में प्लेन सीधा एक दलदल में जाकर क्रैश हो गया। इसी दौरान फिनिश यूनिट के सैनिकों ने एक नाजी ट्रेन को अपनी तरफ आते हुए देखा और वह हमले के लिए तैयार हो गए, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें देखा कि ट्रेन के अंदर तो फिनिश औरतें हैं, जो नाजी सैनिक वुल्फ को टैंक के ऊपर बांधकर ला रही हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि कोरपी की जान बच गई, लेकिन वह दलदल में बुरी तरह फंस चुका था। अब वो अपनी छोटी सी कुल्हाड़ी की मदद से किसी तरह बाहर निकल आया। कुछ ही दिनों में हम देखते हैं कि वह अपने वफादार कुत्ते के साथ हेल्सिंक के बैंक में जा पहुंचा। कोरपी को देखकर बैंक के अंदर के लोग काफ़ी घबरा गए, लेकिन कोरपी ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। वह सीधा काउंटर पर गया और सोने के एक टुकड़े को डेस्क पर रखा और रखकर दमदार आवाज़ में पूछा कि इसके कितने पैसे मिलेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।